अच्छा काम कर रही है जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की। लोग कह रहे हैं अच्छा काम। सरकार है भाई, जहर फैला रही है लोगों में, एक दूसरे को जात बिरादरी में बांट रहे हैं और कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी की सर मोदी को सही है काम। क्या सही काम कर दिया? अभी मेरे साहब भाई साहब कह रहे थे, एक जो भाई साहब थे वो कह रहे थे नफरत फैलाई। जड़ से लेकर के तलवार से लेके चुटिया तक सही किया है। हाँ, बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन लोगों को हर तरह तरीके से परेशानी के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। क्या क्या परेशानी हो रही है? दिल में भी आप अपना हाथ रख कर सोचिए, जब से मोदी जी आए किसी को कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, फिर से 2000 का नोटबंदी, और इसमें नोटबंदी करने से किसी पब्लिक को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अभी किसी के पास नहीं, बड़े बड़े नेता लोगों के पास है, क्योंकि अगला चुनाव है 2024। नमस्कार, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। साल 2024 के चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है और साल 2014 के हुए लोकसभा चुनाव में अब पूरे 9 साल हो चुके हैं। नतीजे आए हुए 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 9 सालों के बाद उनका काम लोगों को कैसा लगा है और इसके साथ ही कैसा काम कर रहे हैं और अगले साल में लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, हम यही आज यहाँ पर चांदनी चौक में मौजूद हैं। आज बहुत दिनों बाद यहाँ पर लोगों से हम बात करें। काम कर रही है जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की। लोग कह रहे हैं अच्छा काम। सरकार है भाई, जहर फैला रही है लोगों में, एक दूसरे को जात बिरादरी में बांट रहे हैं और कुछ नहीं है। इन्होंने काम किए हैं, आपको लगता है 9 साल काम किया है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कर दिया भाई। मतलब नरेंद्र मोदी के आने के बाद सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम। हाँ, सबसे ज़्यादा। अच्छा, आपको क्या लगता है 9 साल में इन्होंने क्या काम किया? आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन्होंने नफरत फैलाई, लेकिन काम क्या किया है? लेकिन लोगों के अंदर नफरत भी बहुत कर दिया हिंदू मुस्लिम में, बहुत। पहले से अब क्या बदलाव आया? आप कह रहे हैं नफरत आया है, तो क्या आपको पर्सनल लेवल बदलाव है भाई? एक दूसरे के जितना पहले नहीं होता था हिंदू मुस्लिम इतना, जितना अब हो रहा है बहुत ज़्यादा अब हो रहा है। अच्छा, विकास को लेकर क्या कहेंगे कि विकास क्या कराया है? विकास तो अब जो कर रहा है वो तो देख ही रहे हो आप, जो है वो तो सबके सामने ही है। जैसे राहुल गांधी, आप नाम जानते हैं, इतने बड़े नेता, वो कहते हैं कि अडानी और अंबानी को सब कुछ बेच रहे हैं सरकार। लाल किले के सामने हम खड़े हैं, और लाल किले पर भी वो कहते हैं कि लीज पर देकर गलत है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं लाल किले को लीज पर देकर उन्होंने गलत किया, सरकार को। बिल्कुल गलत किया भाई, ये उसकी संपत्ति थोड़ी है कि उसने दे दी किसी को भी। लेकिन सरकार कह रही है कि हम सुविधाओं को बेहतर करें। चलो, अब क्या बेहतर बना रहे, वो तो जनता पे बैठ रही है बेहतर। टिकट महंगा कर दिए तो जनता पे ही तो बैठ रही है बेहतर। अब हम पहले जाते थे 2 रुपये में घूमने के लिए, अब तुम टिकट बढ़ा दिए, किसके ऊपर गया वो? जनता के ऊपर। जनता के ऊपर ही तो गया है, या आपने अपने ऊपर ले ली? नहीं ली है ना। कहाँ से हैं अंकल जी? कहाँ से हैं? नहीं पे है। अच्छा, दिल्ली के ही हैं आप। ये सरकार 9 साल हो चुके हैं, 2014 से अब 2023 हो गया है, एकदम पूरे 9 साल हो चुके हैं। कैसा काम किया इन्होंने नरेंद्र मोदी की सर? मोदी को सही है काम। क्या सही काम कर दिया? अभी मेरे साहब भाई साहब कह रहे थे, एक जो भाई साहब थे वो कह रहे थे नफरत फैलाई। जड़ से लेकर के तलवार से लेके चुटिया तक सही किया है। हाँ, विकास करवाया इन्होंने। क्या आपने पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है बदलाव आया? सारा ही बदल गया, और क्या बदलेगा? और कुछ बदलवाना है? हाँ भैया, आपको लगता है कि 9 साल में बदलाव आया है इस सरकार? बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन लोगों को हर तरह तरीके से परेशानी के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। क्या क्या परेशानी हो रही है? दिल में भी आप अपना हाथ रख कर सोचिए, जब से मोदी जी आए किसी को कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, फिर से 2000 का नोटबंदी, और इसमें नोटबंदी करने से किसी पब्लिक को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अभी किसी के पास नहीं, बड़े बड़े नेता लोगों के पास है, क्योंकि अगला चुनाव है 2024 का चुनाव, और वो सारा पैसा मोदी जी उसको ये करेंगे ताकि बड़े विपक्ष के पास पैसा ना हो और मैं चुनाव इधर से जीत जाऊंगा, छिड़ दूंगा। ये अच्छा, तो विपक्ष के पास पैसा ना हो तो कहीं कुछ परसेंट तो काला धन कम होगा। अरे भाई, काला धन तो होगा, लेकिन उन लोगों का बड़ा जो पार्टी का है उसका पैसा है, क्योंकि कोई तो बोलेगा नहीं कि मैं पार्टी में इतना पैसा खर्चा करेगा, नाम लेगा तो चला जाएगा जेल, क्योंकि पैसे से वोट नहीं चुनाव लड़ा जाता। लेकिन सबको पता है, लेकिन मोदी जी इसलिए इस समय पे इतना टाइम पे ये गेम खेले हैं, ये वाला 2000 का नोट का, इसके लिए मैं दावा रख दूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कृषि मेरा नाम हुआ, जैसे कि हमारा हमेशा अपने पेपर या अखबार में दिखाओ, आपके भाई साहब जितने पत्रकार लोग खड़े हैं वो जानते हैं, हमने कल भी बहस किया था, खुराना साहब भी थे यहाँ पे जी। तो हमारा जो सोच है और जहाँ तक हमने दिमाग लगाया वो सही है, और क्योंकि राहुल गांधी अब बहुत ज़्यादा मेहनत की, हम लोग चाहते हैं कि एक बार राहुल गांधी को चांस दिया जाए, देखा जाए। उन्होंने ठंडा में देश का बागडोर हम लोग अनाड़ी आदमी के हाथ में नहीं दे सकते हैं। राहुल गांधी से बढ़िया सांसद जो है कांग्रेस में हैं,
लेकिन उनको मौका नहीं मिलेगा, क्यों मौका नहीं मिला? यार राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं। क्योंकि वो पारिवारिक पार्टी पढ़े लिखे तो नहीं है, वो अनपढ़ गंवार आदमी जिनको शुद्ध हिंदी में भाषण देने नहीं आता, वो क्या पढ़े लिखे हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? देने नहीं आता है उनको स्पीच देने नहीं आता है। अरे चुनावी रैलियां करते हैं लगातार, आप कहते हैं स्पीच देने। अरे रैलियां करते हैं, इनको उनको मोहरा बना दुल्हा बनाया जा रहा है, लेकिन वो दुल्हा के लायक है नहीं।